हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवरीवन स्टडी में। मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। क्या मैंने पढ़ा चुका हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा था 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या पढ़ा रहा था आपको? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा था, है ना। तो उसमें से मैंने आपको 19 से लेके 22 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मैंने बता दिया था। ठीक है, तो उसमें से आपको क्या है 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24, है ना। 23 से 24 दिया गया है, शोषण के विरुद्ध के अधिकारों कहाँ डाला गया? 23 से 24 तक। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि बलात्, श्रम तथा बेरोजगारी पर रोक लगाना, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात्, श्रम या बेरोजगारी कराया जा सकता है। जैसे कि अनुच्छेद 23 कहता है ना कि आप किसी से भी बलात् श्रम नहीं करा सकते हो, आप किसी से भी बलात् श्रम नहीं करा सकते, मतलब कि ज़बरदस्ती किसी से आप काम नहीं करवा सकते। ठीक है, जब तक कि वो राजी नहीं हो, उसका फंडामेंटल राइट्स होता है, 23 कहता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें एक क्या है, एक इसमें अपवाद हो जाता है। इसमें अपवाद ये हो जाता है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आपको बलात् श्रम भी कराया जा सकता और उसके आपके पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप जैसे आपके देश में इमरजेंसी है, कहीं दूसरा देश आपके कंट्री पे क्या बोल, आपके दूसरा कंट्री आपको पर क्या बोल दिया, यहाँ पे अटैक कर दिया। ठीक है ना, तो उस टाइम में अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसमें आप काम करोगे, लेकिन आपको सरकार पैसे नहीं देगी, क्योंकि आपकी कंट्री की बात है। ठीक है ना। तो 23 सही कहता है कि बलात्, श्रम तथा बेरोजगारी पर रोक लगाना, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात्, श्रम या बेरोजगारी नहीं कराया जा सकता, मतलब कि कराया जा सकता है। ठीक है, 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक काम नहीं कराया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 14 वर्ष से नीचे के जो आयु के बच्चे हैं उससे खतरनाक काम आप नहीं करा सकते। यानी कि आप फैक्ट्री में काम कराइए, है ना, आप होटल में काम कराएं, उनको पढ़ाएं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको क्या करें, पढ़ाई करवाएं, जो उसकी क्या होती है, शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा होती है। ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला जो आपका टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। अनुच्छेद 25 क्या कहता? अंतःकरण की चर्चा, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपान, अर्थात कृपान का मतलब तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता दी गई है। कहने का मेरा मतलब है अंतःकरण है। अनुच्छेद आपको 25 क्या कहता, 25 क्या कहता? अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। कहने का मतलब है ना कि आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए, लेकिन अंतःकरण करने का मतलब क्या है कि आप अपने दिल में, अगर आप हिंदू हैं, आपको मन कर रहा है कि हम अल्लाह को माने, है ना, मुस्लिम को माने, इस्लाम धर्म को माने, या सिख को माने, ईसाई को माने, तो आप अपने दिल में रख सकते हो कि ना वो भी मेरे लिए भगवान है, अल्लाह भी मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, तो आप दिल में रख सकते हो, मतलब ओपनली नहीं कर सकते हो, लेकिन अंतःकरण का मतलब कि दिल से आप मान सकते हो। ठीक है ना। इसी के तहत अनुच्छेद 25 के तहत ही क्या कहा गया, अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को जो है जो कृपान रखने की आज़ादी दी गई है। कृपान, छोटा सा तलवार रखे हुए रहते हैं, उनको कोई भी नहीं रोकता। क्यों? क्योंकि उनका क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल क्या है, मूल अधिकार है, राइट है ना, कि वो रख सकते हैं, है ना। बड़े बड़े मुस्लिम देखिएगा दाढ़ी रखे हुए रहते हैं। आप कोई में जाइएगा, आप जो बड़े बड़े फौजी होते हैं, है ना, तो फौजी होते हैं, तो फौजी को तो रखने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन जो उनके धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता कहने का मतलब कि आर्टिकल 25 के तहत वो दाढ़ी रख सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिंदू लोग टिक्की भी रखता है बड़ा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो फौजी भी है तो, लेकिन उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, इसलिए वो रख सकता है। ठीक है, अर्थात समझ गए होंगे अंतःकरण की चर्चा। ठीक है, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा। 26 क्या कहता है, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। 26 क्या कहता है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कहने का मतलब कि आप जैसे दुर्गा पूजा आप कहीं भी मनाते हैं तो वहाँ पर मेला लगवाते हैं, तो वो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता हो गई। ठीक है ना। तो अरे दुर्गा पूजा भी मानता है, तो क्या हमेशा तो नहीं ना मानता है, आप उसमें क्या लेते हैं, पुलिस से आप क्या लेते हैं, उसकी इजाज़त लेते हैं ना कि हम मनाएं कि नहीं मनाएं, है ना। कोई आता है तो आपका देखिए मुस्लिमों का जो पर्व होता है उसमें जो क्या होता है, नमाज पढ़ते हैं, तो रोड पर भी नमाज पढ़ते हैं। तो आजकल तो कोई रोड पे नहीं पढ़ता, लेकिन उनको रोड पर भी नमाज पढ़ने की इजाज़त है ना। पढ़ेगा भी तो कितना देर पढ़ेगा, है ना, उनको उस हिसाब से।
ठीक है ना। तो हमेशा तो नहीं पढ़ते, इसलिए उनको रोका नहीं जाता, उनकी वो धार्मिक स्वतंत्रता बना दी गई है 26 में। देखिएगा 27, धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि जितने भी धार्मिक कार्य हैं उसके लिए जो टैक्स लगा हुआ है उस पे पैसा है, उस पे जो खजाना है उस पे टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या आते हैं कि वो धार्मिक के अंतर्गत में आते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, आप साउथ की तरफ में चल जाइए, दक्षिणी तरफ में चल जाइए, तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर है जो करोड़ों अरबों रुपए आते हैं, लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगता है ना। तो कहने का मतलब है कि ये धार्मिक जो पैसा रखा हुआ है इस पर टैक्स नहीं लगता है। देखिएगा जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वहीं से वो जो काले पैसे होते हैं ना उनको वाइट करते हैं, जो ब्लैक मनी होता है उनको वाइट करता है, अलग अलग ट्रस्ट बना करके इसी तरह से करता है ना। कि पहले जो बहुत बड़ा मंदिर है उसका पुजारी से मिल जाएगा कि हम आपको इतना पैसा देंगे, 25-26 करोड़ रुपए देंगे, और आपको जो देखिए कि जैसे 30 करोड़ हो गया तो उसका आपको आधा से ज़्यादा तो सरकार टैक्स ले लेती है, तो 30 करोड़ का 15 करोड़ तो आपको टैक्स देना पड़ेगा आपको सरकार को। तो उससे बचने के लिए वो आदमी क्या करता है, वो पंडित से मिल जाएगा कि आपको मैं 30 करोड़ रुपए दे दूंगा, आपको हम 2 करोड़ या 3 करोड़ उसको दे देगा, 2 करोड़ 3 करोड़ दे देगा, फिर भी उसके पास 27 करोड़। लेकिन वही सरकार को अगर टैक्स देता तो उसको 15 करोड़ देना पड़ता। इस तरह से ब्लैक को वाइट किया जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। जनरली 27 में धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में क्या है, सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी धन से चल रहे संस्थान में क्या होगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब है कि आप जितना भी सरकारी विद्यालय है ना उसमें कभी भी ये नहीं बताया जाएगा कि अल्लाह ही सर्वोपरि है, हिंदू ही सर्वोपरि है। कभी भी आप ऐसा नहीं देखिएगा कि किसी भी धार्मिक संस्थान में क्या किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। अगर पर्टिकुलर धर्म को अगर आप बढ़ावा देते हैं तो आर्टिकल 28 के तहत आप उसके मूल अधिकारों का हनन करते हैं। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि आर्टिकल 28 के तहत आप किसी के भी मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस हिसाब से, ठीक है ना। तो उसमें जैसे और देखिएगा आप लोग बोलते हो कि मदरसा में है नहीं उर्दू पढ़ाया जाता, तो वो भी तो है, उर्दू पढ़ाया जाता। तो देखिएगा उर्दू या संस्कृत पढ़ाना किसी धर्म को बढ़ावा देना नहीं है। आप ये नहीं समझिए कि उर्दू पढ़ाया तो उसको धर्म को बढ़ावा दे, वो तो एक भाषा है ना। उर्दू एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, तो संस्कृत पढ़ाई होना इसका मतलब है कि धर्म को बढ़ावा देना नहीं है, वो एक भाषा है, डेट इज लैंग्वेज, ठीक है। तो वही 28 क्या कहता है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका है, मैंने 28 तक बता दिया। 29-30 है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक का मतलब आप समझ लीजिए, है ना, माइनॉरिटी, है ना। माइनॉरिटी का मतलब आप समझ लीजिए कि देखिए अल्पसंख्यक बहुत सारे जगह में है ना, हर एक स्टेट में अल्पसंख्यक का नाम बदल जाएगा। जैसे आप हर जगह में देख लीजिए, जैसे क्रिश्चियन जो हो गए और मुस्लिम हो गए, है ना, ये अल्पसंख्यक में आते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जगह के हिसाब से अल्पसंख्यक क्या होता है, जो बदलाव होता है अल्पसंख्यक में। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में चल जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि अल्पसंख्यक कम ही है, बहुत सारे अल्पसंख्यक कम है। जो हिंदू होता है वो माइनॉरिटी में आ जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे हिंदू हैं जो क्रिश्चियन लोग अपना लेते हैं, है ना, माइनॉरिटी के चलते। क्यों? क्योंकि उसको अति नहीं मिलता। तो उसी के तहत शिक्षा एवं संस्कृति के तहत 29 में कहा गया कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। किसी भी अल्पसंख्यक को उनकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। तो कोई भी स्कूल कॉलेज हो जो सरकारी है, ठीक है ना, तो अगर आप अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर बहुत सारा हिंदू पढ़ रहा है, 2 मुस्लिम आ गया या 1 मुस्लिम आ गया, तो आप उसको पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। ऐसा आपके मूल अधिकार का हनन होगा, है ना। 29 के तहत, आर्टिकल 29 के तहत क्या होगा, आपके मूल अधिकार का हनन होगा, ठीक है ना। तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 30 देखिएगा, अनुच्छेद 30 क्या कहता कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। आप उसके शिक्षा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है, तब वह अपना एक पर्टिकुलर जगह खोल सकता है जिसमें से केवल वही पढ़े, है ना। उसके लिए भी सरकार पैसे देगी उसको, ठीक है ना। एक आ गया, जैसे देखिए मदरसा खुला है तो मदरसा में केवल उर्दू की
पढ़ाई होती है वहाँ पर्टिकुलर के हिसाब से आप क्या मुस्लिम लोगों को देखिएगा पढ़ते, अपने हिंदू भी पढ़ने जा सकते हैं लेकिन लोग नहीं जाते, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते, तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी उनको शिक्षा में संकोच हो रहा था, तो आपने अपना अलग से क्या खोलिए, मदरसा खोलिए, और वो कोई क्रिश्चियन भी खोल सकता है, उसके लिए सरकार पैसे देगी। तो 29-30 आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिएगा 31 में संपत्ति की चर्चा है ना, संपत्ति के अधिकार है, जिसको मैंने बोला था कि वो हटा दिया गया, और हटाने के बाद इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो 31 में है जो पैतृक संपत्ति की चर्चा है, और एक संपत्ति की चर्चा मैंने और कहा था 19 का 6 में, अनुच्छेद 19 का 6 में भी बोला था। तो ये था क्या, अर्जित संपत्ति की चर्चा, अर्जित संपत्ति। इसमें क्या था, अर्जित संपत्ति की चर्चा। लोग बोलते रहते हैं ना, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि दो संपत्ति कैसे है, तो है ना। तो 19 के 6 में था अर्जित संपत्ति की चर्चा, इसको भी हटा दिया गया, और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा, इसको भी हटा दिया गया, है ना। संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, 44वां संविधान संशोधन, चूंकि मैंने पहले बता चुका हूं इसको लेकिन फिर भी बता रहा हूं, 44वां संविधान संशोधन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन के तहत इसको हटा देगा। अब इसको कहाँ रख दिया गया, 300 के पहला कह सकते हैं या का कह सकते हैं, ठीक है ना, कहीं कहीं का लिखा हुआ रहता है, 300 के का या पहला में उसको डाल दिया गया, है ना, रख दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, है ना, 1978, ठीक है ना, 300 के का में रख दिया गया। अब इसको क्या है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या, कौन सा अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार, है ना, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 300 के काम में रख दिया गया, इसको क्या बना दिया गया है दोस्तों, कानूनी अधिकार। आई होप कि आपको समझ में आएगा। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 हो गया, आपको 31 हो गया पैतृक संपत्ति की चर्चा। अब बच गया आपको अनुच्छेद 32 बताने का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप अपना सुझाव दे सकते हैं, आपके सुझाव का वेलकम है ना। इससे पहले वाली जो क्लास है वो भी आप देख सकते हैं, मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ाता आ रहा हूँ, मैं उसके लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप 31 तक बता दिया, ठीक है ना। देखिएगा दोस्तों 31 तक हो गया। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए आपने अभी तक जितने भी मूल अधिकार पढ़ा, अगर आपको कहीं भी लगता है कि सरकार या पुलिस अधिकारी या कोई भी कॉमन आदमी आपके इन सभी मूल अधिकारों का हनन करता, किसी भी मूल अधिकार का अगर हनन करता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार को आप जान सकते हैं। इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं ना। अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे हाई कोर्ट में भी 226 के तहत जा सकते हैं ना। ये सारी बातें हम आपको अनुच्छेद 32 में बताएंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। इसमें 5 प्रकार के रीट आते हैं जो आप सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं या उसको हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो। आई होप दोस्तों कि आप समझ रहे होंगे, है ना। जो इसका पिछले वाला क्लास है उसका हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे लिंक, है ना। आप आगे पीछे वाला जो था उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।